तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नागा सारते आयरन तो का 4th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मुझे पता है कि आप पहले की वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट्स तो आप कर देते हैं, मतलब अच्छा खासा अच्छा लगता है मतलब कमेंट्स देखकर। तो और प्लीज़ सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप सब यार, प्लीज़ 2K का टारगेट है, प्लीज़ जल्दी 2K हो जाए तो मेरे को भी मतलब अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल, और लाइक शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना चैनल। और ऐसे ही हम मतलब अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। तो अब हम इस एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था मतलब लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि अपना जो एकता है वो कितनी हार्ड वर्किंग करता है। हार्ड वर्क करने के बाद मतलब उसने आज तक ऐसी कभी इतनी मेहनत नहीं की थी जो अब इस आइलैंड पे वो कर रहा था। तो गाइज़ आज इस एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मतलब क्या मैं ये एनिमे को कंटिन्यू रखूँ या कंटेंट चेंज कर देना चाहिए, या कोई दूसरा एनिमे का कुछ और एक्सप्लेनेशन या रिव्यू करना चाहिए। कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको जैसा अच्छा लगे इसे कंटिन्यू करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अपनी जो एक गर्ल होती है वो बड़े से गार्डन में बैठी होती है और वो एकता के बारे में मतलब सोच रही होती है कि इतने बड़े से गार्डन में मैं अकेले बैठ के मतलब क्या सोच रही है और क्या कर रही हो, मुझे एकता के पास होना चाहिए था। बट वो यहाँ पे कुकीज़ खा रही होती है, बैठे बैठे सोचती है कि कुकीज़ खत्म होने के बाद मैं एकता के पास चली जाऊँगी। बट फिर हमें एकता को दिखाया जाता है, एकता अपनी मेन गर्ल के साथ टेम्पल के ऊपर चढ़ रहा होता है, और यहाँ पे इसे सी ड्रैगन स्ट्रिंग टेम्पल कहा जाता है। तो ये जहाँ पे मतलब टेम्पल जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो टेम्पल एक इतनी ऊंची जगह पर है, मतलब अपने टाउन से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। तो अपना एकता मतलब पीछे मुड़कर देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब इतना ऊपर है ये टेम्पल। तो एकता जो है बहुत कोशिश करने के बाद भागकर ऊपर चढ़ जाता है कैसे भी करके। तो अपनी मेन गर्ल कहती है तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं इस मतलब रेडिश को यहाँ पे देकर आती हूँ, तुम यहाँ पे आराम करो। एकता जैसे यहाँ पे आराम कर रहा होता है तो यहाँ पे अयाना की मतलब सिस्टर आ जाती है। अयाना मतलब वो है जो मैंने आपको मतलब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे दिखाया था, जो कुकीज़ मतलब खा रही थी। तो ये अपनी सिस्टर के बारे में एकता से पूछती है। एकता कहता है सबसे पहले तो तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सबसे ऊपर मेरे ऊपर से हटो। तो एकता का लगता है कि मतलब ये कुछ गलत करना चाह रही है मेरे साथ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपनी मेल गर्ल आके बोलती है कि ये माची नहीं है, मतलब ये अपनी अयाना की मतलब सिस्टर है, ये दोनों मतलब ये उसको ढूंढना चाह रही है, तो मतलब ये मेरे पास आई है। तो ये कहती है कि एक तुम एक काम करोगी, मैं तुम्हें मतलब एक डिलीशियस सा मेमे डेफोकू दूंगी। मतलब ये खाने की चीज़ होती है, बड़ी टेस्टी सी जापान में। तो ये उसको मतलब अपनी मेन गर्ल को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अपनी मेन गर्ल इस चीज़ के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है, मतलब इसे खाने के लिए, इसको पाने के लिए मेन गर्ल कुछ भी कर सकती है। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें 20 मोमोज दूंगी अपनी मॉम के बने हुए हाथों के, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो ये बोलती है मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, तुम मुझसे जो बोलोगे मैं करूँगी। तो वो बोलती है कि एक काम करो, तुम अयाना को मतलब लेकर आओ। ये अयाना को ढूंढने के लिए मतलब एक काम करती है, एक ट्रैप बनाती है। ट्रैप के ऊपर बनाने के बाद एक चट्टान पे चढ़ने के बाद वहाँ पे चिल्लाती है कि अयाने तुम एक फ्लैट चेस्ट हो। तो वहाँ पे मतलब ये सुनने के बाद वो आ जाती है ऊपर, कहती है कि तुमने मुझसे कैसे कहा फ्लैट चेस्टेड हो। जैसे को ये बोलती है तो देखती है वो एकता पीछे खड़ा है, तो एकता के पास वो जल्दी से भाग कर जाती है। बोलती है अरे ये तो एकता है। एकता से कहती है मेरी फ्लैट चेस्ट नहीं है, मेरे स्मॉल ब्रेस्ट हैं, बट मैं अगर मेरे पास ब्रेस्ट है तुम टेंशन मत लो एकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब वो ऐसे एक्टिंग कर दिया। तो अपने मतलब अपने मेन गर्ल आ जाती है, बोलते हैं कि अयाने तुम मेरे पास इसके अंदर आ जाओ, तो मुझे इसके बदले 20 मिलेंगे। तो वो बोलेंगे, तो वो समझ जाते हैं कि किसकी बात कर रही है, कि मैं एक डील करके आई हूँ, अगर तुम्हें मैंने पकड़ लिया तो तुम मुझे वो डिलीशियस से माचीनी 20 देने वाली है मुझे, डेफो को। अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ये क्या कहती है कि तुम मेरा पीछा पहले छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तो यहाँ इन दोनों की पहले फाइट चलती है। तो ये पीछे जैसे कि बस पेड़ के पास जाती है तो ऊपर से ट्रैप गिरता है। तो अचानक से ये अपने मतलब पेट को आवाज़ मारती है, सीटी मारती है। तो उसका पेट आता है इसे बचाने के लिए। जैसे इसका पेट आता है तो सबसे पहले इसे पकड़ता है और अपने मेन कैरेक्टर को भी लेकर चला जाता है साथ में। ये दोनों अब साथ में जा रहे होते हैं। अपनी मेन गर्ल कहती है कि मेरे 20 डेफो को चले गए, कैसे पकड़ूँ मैंने। तो यहाँ पे अपने मतलब दिखाया जाता है कि ये दोनों को मतलब लेके चली जाती है, और ये दोनों आराम से मतलब बैठ कर जा रहे होते हैं। तो अपनी ये गर्ल जो होती है अयाने, ये समझाती है एकता को कि ऐसी ऐसी बात है कि मतलब अपनी जो ये मेन गर्ल है, ये इस चीज़ के लिए डेफोको के लिए कुछ भी कर सकती है। मगर अगर डेफोको की अगर इसे लालच दी जाए, इसकी ये मतलब सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर तुम इसे लालच दोगे, ये उतनी ज़्यादा मतलब जंगली की तरह इसके पीछे पड़ जाएगी। अगर जो भी मतलब डेफोको की लालच देता है अपनी मेन गर्ल को, वो मतलब उसके पीछे पड़ जाती है, इसके साथ डील करनी पड़ती है। तो अपनी मेन गर्ल उतरती है, बोलती है एक काम करो, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 30 दूंगी डेफोको। तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें उस मामानी के तुम्हें वहाँ पे मतलब उनकी इसकी वीकनेस ढूंढनी होगी।
तो उसे मतलब एक काम दिया जाता है। अपनी मेन गर्ल कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम मुझे 30 दोगी कितनी अच्छी बात है, 30 डेफो को लेके मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो यहाँ पे आती है और सबका मतलब उसकी वीकनेस पता करती है सबसे लड़कियों से आकर। तो यहाँ पे अपनी ये जो छोटी सी लड़की मतलब अपनी अयाने आती है, सबसे पूछती है कि मतलब उसके तुम्हें पता है क्या मतलब उसकी वीकनेस क्या है? तो सबसे पूछती है, वो बोलती है कि उसकी वीकनेस तो मतलब एक फ्रॉग है बड़ा-सा, जो बिग ट्रैक फ्रॉग जिसे बोला जाता है। तो ये कहती है वो बहुत खतरनाक है, उसे लेकर मत आना, बट ये उसे लेकर आ जाती है। फिर ये इन दोनों के पास जाती है, बोलती है कि तुम्हें पता है मतलब उसकी वीकनेस? तो ये बोलते हैं कि हाँ, हमें पता है। तुम एक काम करो, वो मतलब इस चीज़ से मतलब बहुत उसके साथ एक प्रैंक करोगी तो वो शायद डर जाएगी, उसकी ये मतलब सबसे ज़्यादा वीकनेस है। तो यहाँ पे फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तैयारी करती है, एक प्लानिंग करती है। यहाँ पे इसका पेट मतलब पानी पी रहा होता है, तो पानी पीते-पीते मतलब ये बात करते हैं कि हमें अभी तक उसकी वीकनेस पता नहीं चली है, तो हमें कुछ करना चाहिए। ओनिसामा से ये बात करती है कि ओनिसामा की अगर हमें वीकनेस पता लग गई तो मैं उसे हरा सकती हूँ। बचपन से लेके आज तक उसने मुझे हराया है, बट आज नहीं। तो अपनी मेन गर्ल कहती है एक काम करो कि तुम एक स्वॉर्ड, एक एरो लेकर आ जाओ, मतलब तुम उसे मार पाओगी जान से, तो वो उसकी कमज़ोरी है। तो यहाँ पे एकता कहता है कि ये भी क्या बकवास बात कर रही है। तो अचानक से मतलब अपनी मेन गर्ल ओनिसामा पीछे से आ जाती है, तो उसे पता नहीं होता है, तो उसके पीछे होने पे अयाने जो है उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। अयाने बोलती है मैंने बचपन से उसे देखा है, मतलब फ्यूचर में वो बड़ी होते-होते इतनी बेकार मतलब उसकी इतनी बेइज़्ज़ती कर देती है जिसकी वजह से उसे ब डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो डिप्रेस होने के बाद वो पीछे अपनी आराम से नीचे बैठ जाती है। यहाँ पे अयाने चिल्लाती है कि तुमने मुझे बताया कि नहीं, ओनेसामा मेरे पीछे ही है। तो कहती है कि ओनेसामा ने मुझे 50 डेफो को दिए जिसकी वजह से मैं उसकी साइड हो गई। तो ये बोलती है कि कितनी लालची है अपनी मेन गर्ल। तो अपनी ये मतलब अयाने पीछे मुड़कर देखती है कि ओनेसामा जो है एक टेंशन में, एक डिप्रेस्ड होके एक नीचे बैठी हो ज़मीन पर। तो अयाना को लगता है कि शायद मैं जीत चुकी हूँ। अयाने बोलती है कि अब मुझे पता लग चुका है इसकी कमज़ोरी क्या है, अब मैं बताऊँगी मतलब मैं ओनेसामा को क्या कौन ताकतवर है। तो ओनेसामा से मज़े ले रही थी अयाने जो होती है। एकता बोलता है कि ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, वो डिप्रेस्ड है, बट वो उससे मज़े लेती है, तो वो भूल जाती है कि उसे मैजिक भी आता है। तो अपनी ओनेसामा जो है मैजिक से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है, वो इसके पीछे छोड़ देती है। फिर मतलब अयाने जो होती है चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो ये बोलती है कि अब नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर मेन गर्ल के साथ जा रहा होता है, मतलब एक ऊपर चढ़ रहा होता है कभी चट्टान पे। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि यहाँ पे ध्यान से चलना, नीचे गिर जाएंगे, मतलब यहाँ पे कच्ची ज़मीन है। तो ये अचानक से वो खुद ही गिर जाती है, जिसके चक्कर में उसके लग जाती है थोड़ी बहुत चोट। तो अपना मेन कैरेक्टर उसके नीचे आता है, बोलता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। उससे पहले सुजू से पता करता है, सुजू को वो उठाता है। सुजू को उठाने के बाद कहता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, हार्ट तो नहीं हुआ ना? तो सुजू कहती है नहीं, मुझे हार्ट नहीं हुआ है। तो फिर अपनी सुजू कहती है मुझे बस बर्ड्स में थोड़ी बहुत चोट लगी है। तो वो जैसे उठती है, पीछे मुड़ के जैसे वो देखते हैं, तो एक मतलब स्टैचू होता है जो टूट चुका होता है। ये स्टैचू को मतलब यहाँ पे माना जाता है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ये गॉड नहीं है। यहाँ पे इसमें एक ईवल स्पिरिट है जो मतलब जिसे पकड़ के इसमें एक कॉट किया गया था, पकड़ के इसमें डाला गया था। ओजियो सामा की मतलब ये एक स्पिरिट है, ईवल स्पिरिट जिसे कहते हैं। तो अपनी मेन गर्ल कहती है काम करो, तुम इससे दूर हट जाओ, मतलब इसमें ईवल स्पिरिट है जो हमें खतर मतलब पहले ज़माने में बहुत साल पहले 100 ईयर्स अगो ये स्पिरिट बाहर आ गई थी, जिसके चक्कर में पूरी तबाही करी गई थी। बट इसे हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ के मैजिक से इसको वापस से इस मूर्ति के अंदर बंद कर दिया था। तो अपनी मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, स्पिरिट्स और कुछ घोस्ट होते ही एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है इसकी मूर्ति को उल्टा सीधा लगा के खड़ा कर देता है, कहता है लो मैंने उसे वापस ठीक कर दिया। बट उसमें असली में रियल ईवल स्पिरिट होती है। ईवल स्पिरिट होने के बाद वो आंखें खोल कर देखती है अपने मेन कैरेक्टर को। अपना मेन कैरेक्टर फिर अपने घर दिखाया जाता है, यहाँ पे लंच डिनर कर रहे होते हैं मतलब। तो यहाँ पे खाते खाते मतलब अपनी मेन गर्ल कह रही होती है कि मुझे तो डर लग रहा है कि अब क्या होने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि वो भूत हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। तो अचानक से इनके घर के बाद एक स्पिरिट मतलब आती है, एक स्पिरिट को स्पॉन किया जाता है। स्पिरिट आती है और वो खिड़की से ऐसे करके झाँक के देखती है। तो अपनी मेन गर्ल उसे गलती से देख लेती है। मेन गर्ल को दिखता है तो उसकी मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर हमें अचानक से सुबह दिखाई जाती है कि अपना मेन कैरेक्टर एकता पानी निकाल रहा होता है, वो भी वेल से, मतलब वहाँ से पानी निकालने के बाद अपनी मेन लड़कियाँ जो है खड़ी होती है, पूछती है कि ये मतलब सुजू को क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि सुजू ने मतलब उसे मतलब एक स्टैचू तोड़ दिया जिसमें मतलब स्पिरिट थी, ईवल स्पिरिट। तो उसे डर लग रहा है कि वो ईवल स्पिरिट इसे मार देगी जान से और वो इसे पोजेस्ट कर लेगी। बट मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो मानता ही नहीं हूँ ऐसा कुछ होता है। तो ये कहते हैं कि हम तो मानते हैं एकता ईवल स्पिरिट होती है, मतलब एकता कहता है मैं तुम्हें बता दूँ अभी ईवल स्पिरिट और घोस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और ना एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो होती है अपनी मतलब अपनी मेन गर्ल कहती है, सुजू कहती है नहीं मैंने तो उसे देखा था कल रात को, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अब मैं अलग नहीं होने वाली हूँ। तो फिर अपनी जो ये अयाने होती है वो सुजू को डराने की कोशिश करती है कि मैंने देखा है वो तुम्हें पोजेस्ट कर लेगा भूत अब रात को आकर। उसे डराने की कोशिश करती है कि मैंने देखा है वो भूत तुम्हारे ही पीछे है और वो तुम्हें पकड़ लेगा, वाइट कलर का होता है।
तो वो अपनी मतलब सुज़ू बहुत ज़्यादा डर जाती है, अचानक से मतलब अयाने को पकड़ती है और आसमान में फेंक देती है। वो इतनी ऊपर जाती है, उड़ के मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। अपनी मेन गर्ल मतलब हमें अयाने को फेंक देती है मतलब। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मतलब अपनी सारी लड़कियाँ ऊपर देख रही थी कि अयाने कहाँ चली गई आसमान में, कितना ऊपर फेंका है सुज़ू ने उसे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि रात का टाइम हो जाता है, अपनी सुज़ू जो होती है खाना नहीं खा रही होती है, वो अपने आप को उसने चद्दर के अंदर लपेट लिया होता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ मतलब। तो अपना एकता कहता है डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम डिनर करने के लिए बाहर निकलो, टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एकता यहाँ पे उसको मतलब मनाता है और खाना खिलाने के लिए रेडी करता है। तो यहाँ पे अयाने जो होती है बाहर आके बैठ जाती है मतलब सुज़ू के घर के, कि आज मैं इसे मास्क पहन के डराने की कोशिश करूँगी सुज़ू को मतलब। तो वो एक मास्क लेके आती है डरावना सा, कि सुज़ू को मैं यकीन दिला दूँगी कि भूत होते हैं। तो फिर यहाँ मतलब दिखाया जाता है कि अपनी सुज़ू जो होती है अपने मेन कैरेक्टर को स्टोरी सुनाती है। मतलब ऐसी स्टोरी मतलब कि जो उसे सैड स्टोरी होती है कि जब मेरी मदर ज़िंदा थी, मेरे साथ थी, तो मतलब जब भी मैं डरती थी तो वो मेरे साथ रहती थी, हर वक़्त मेरे साथ देती थी। जैसे कि मुझे कभी डर लगता था या कुछ भी होता था तो वो मेरे को सपोर्ट करती थी, अकेला नहीं छोड़ती थी। तो यहाँ पे वो रोने लग जाती है अचानक से। तो अकेता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर के जैसा तो नहीं बन सकता हूँ, बट मैं तुम्हारा हर समय साथ दे सकता हूँ। कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी, तो यहाँ पे मतलब सुज़ू जो होती है अपने मेन कैरेक्टर को हग कर लेती है इस समय। मतलब उसे अच्छा लगता है कि एकता कितना ध्यान रख रहा है। तो यहाँ पे आया ने मतलब बाहर से झाँक के देख रही होती है कि ये सिंपैथी गेन कर रही है, मतलब अपनी मतलब सैड सी स्टोरी सुना के एकता को गले लगाने की कोशिश कर रही है। तो असली में एक ईवल स्पिरिट वहाँ पे स्पॉन हो जाती है। अयाने घर के बाहर बैठी होती है, तो वो अयाने को मतलब एक मास्क को देती है। अयाने बोलती है कि मास्क मुझे किसने दिया? अयाने जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो असली ईवल स्पिरिट होती है, जो जिससे वो उसके डर के मतलब बेहोश हो जाती है। मतलब अयाने के चिल्लाने के बाद वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बाहर आता है कि आवाज़ कहाँ से आई है? तो वो बाहर आके देखता है तो यहाँ पे सुज़ू मतलब अयाने पड़ी होती है मास्क पहनकर। तो अयाने बोलता है, अपना मेन कैरेक्टर एकता बोलता है कि तुम कौन हो? तो उसका मास्क हटा के बोलता है, अरे आयान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोबारा यहाँ पे आ गई। तो फिर वहाँ पे देख बोला जाता है कि सुज़ू को, वो सुज़ू के पास जाता है कि सुज़ू बोलता है कि सुज़ू तुम टेंशन मत लो, ये आयान है। तो जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो ईवल स्पिरिट जो होता है सुज़ू के ऊपर मतलब पीछे से चिपक जाता है। तो वो डर जाती है, कहती है कि एकता तुम यहाँ से भाग जाओ, इस भूत को मेरे पर चिपक चुका है, अब ये मुझे पोसेस कर लेगा, अब इम्पॉसिबल है हमारा बचना, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये कैसी बकवास चीज़ें कर रही हो। अयाने बोलते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया है, मैंने इतनी ट्रेनिंग की है इतने सालों की, अब मैं इस भूत को भगा के दिखाऊंगी तुम्हें। तो वो भूत जो होता है इसे जीप से चाट के इसे नीचे गिरा देता है। मतलब इतने में ही वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, वो अपनी जीप से उसे लपेटता है, बट अपना मेन कैरेक्टर जो होता है एक ही पंच मारता है सिर्फ उस ईवल स्पिरिट में। एक पंच में वो फ्लैट हो जाता है अपना, जो ईवल स्पिरिट जिसे बोला जा रहा था। वो बेचारा जीप बाहर निकालते के लिए गिर जाता है और रोने लग जाता है। तो मतलब अपना एकता जो है उसके लात मारता है, बोलता है तेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे तू रुलाने आया है मतलब सुज़ू को, तुझे अभी बताता हूँ मैं, रुक जा। फिर वो उसे मतलब थोड़ी खबर लेता है और फिर वो एक जगह बैठ के दोनों मतलब टॉक करते हैं आराम से बैठ के। बोलती है सुज़ू तुम टेंशन मत लो, मैं इससे बात कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ईवल स्पिरिट जो होती है माफ़ी मांगती है एकता से कि मैं आपकी बार नहीं करूँगी, ये वो मतलब। तो सुज़ू एकता बोलता है कि ईवल स्पिरिट और घोस्ट होते ही नहीं है, पहली बात तो एग्जिस्ट नहीं करते, और ये भी कोई भूत नहीं है। और मैं इसे बताना चाहूँगा कि अकेला रहता है, इस वजह से ये ऐसा करता है, मुझे इसकी फीलिंग समझ आ चुकी हैं, इसे किसी साथी की ज़रूरत है। तो अपना स्पिरिट जो है रोने लग जाता है यहाँ पे कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अकेला था इसलिए मुझे। तो यहाँ पे एक होता बोलता है कि अब से तुम ऐसे गलत काम नहीं करोगे और तुम यहाँ से शांति से चले जाओगे। तो जैसे ही वो सुबह होने वाली होती है तो वो डिसअपेयर हो जाता है, चला जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल और ये डर जाता है कि तुमने तो कहा था भूत होते नहीं और ये देखो गायब हो गया। तो वो कहता है कि ये तो पोलर बियर था, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो वो कहता है कि चलो अब चलते हैं सोने के लिए, सुबह हो चुकी है। तो वो कहता है कि अब भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो दोनों चले जाते हैं। हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कमेंट तो आप कर ही देते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2K का टारगेट है, प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए sayonara।